हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, जैसे कि आप जानते हो, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर अराउंड स्क्वायर। मैंने आपको इसमें पहले भी बहुत लेक्चर भेजे हैं और आपने सुने भी हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए वैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हो, बट उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी कंटिन्यूसली जा रहे हैं आपके पास। उसी सीक्वेंस में आप देखिए आगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैटर अराउंड अ स्क्वायर के अंदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज व्हाट बेसिकली आई डिस्कस्ड ऑलरेडी। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब कभी आप कोई दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्सअप करते हो एंड फाइनली यू गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर, then we can say it's a solution, like NaCl added in water, sugar added in water, okay, some other salts which are soluble in water, we can say it's a homogeneous mixture and is said to be solution. solution में basically होता है क्या है बेटा, जो solute particles हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। इतनी स्मॉल साइज के कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स की जो साइज़ है, सॉल्वेंट पार्टिकल की जो साइज़ है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जब ये मिक्सिंग कर जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन कहाँ कैसे मिक्सअप हो गया। वी गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके अलावा गैसेस कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, इट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। एंड सम लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर लाइक अल्कोहल एडेड इन वाटर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। Carbonated water, aerated water, soft drinks, cold drinks, okay, all these are some examples of solutions. Solutions generally number of types होते हैं, उनमें से मैंने कुछ liquids वाले लिए हैं, solid to liquid, gas to liquid, liquid to liquid। जो बेटा solid to liquid है, इनमें solid as a solute, liquid as a solvent, gas to liquid, gas as a solute, liquid as a solvent, liquid as a solute and liquid as a solvent. Solute and solvents are what? Generally solutes are those components which are present in lesser amount and solvent generally present in greater amount. But ultimately solvent should have the same phase as that of the resulting solution. Okay? बेटा solution के केस में कुछ common questions हैं जो किसी भी एग्जाम में 9th लेवल पे, आपके स्कूल एग्जाम्स में या NTSC लेवल पे पूछे जा सकते हैं। जैसे concentration of the solution. What do you mean by the concentration of the solution? concentration of the solution का मतलब ये है कि उस solution में solute कितना है। अगर आप पानी में नमक घोलते हो तो नमक कितना है, उसको different way में expressed कर देंगे, that is the concentration of the solution. concentration of the solution defined as the amount of solute present in the given amount of solution, which may be expressed in number of ways like percentage, like strength of the solution, like molarity of the solution, like molality of the solution. These are some units of concentrations of the solutions, or simply you can express in the weight per unit volume, that is the how many grams of solutes are present in how much volume of the solution, okay. But regarding concentration or regarding solutions, we studied about 3 phases of the solutions, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं कि क्या गिवन सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, क्या गिवन सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, या गिवन सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। तो देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जैसे ही कोई सोल्यूट ऐड करते हो, जब आप सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हो तो वो ऐड हो गया, डिजॉल्व हो गया। अब आप वॉच करो केयरफुली, जब तक सोल्यूट ऐड होता जाए, घुलता जाए, डिजॉल्व होता जाए, तब तक तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब आपको लगे कि अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, अगर अब हमने कोई और सोल्यूट ऐड करा उसमें, देन इट विल प्रेसिपिटेट एज इट इज, फिर हमें कहना चाहिए कि अब ये सैचुरेशन है। दैट इज सैचुरेशन डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन at which no more solute can be added in it. Super saturation, this is the state after the saturation,
जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए फिर आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करो, सोल्यूट ऐड करो तो वो डिसॉल्व नहीं होता, दैट स्टेट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन। इसी के रिगार्डिंग बेटा मैंने आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी। वैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट सैचुरेशन। बहुत सिंपलेस्ट वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी इज नथिंग, इट्स अ concentration of the solution at saturation. In the simplest wording, जब आपको कुछ समझना है, कोई पूछे what do you mean by solubility of solution, say in single line, solubility of the solution is nothing, it's a just concentration of the solution when solution is should be considered. Solution should be saturated. Or in the proper wording, when we add solute in the per 100 gram of solvent. If we take 100 gram of solvent and add solute at given temperature and pressure, it should be constant. Then what amount of solute is added to the 100 gram of solvent to make a saturated solution? ठीक है, that is the amount of solute dissolved is called its solubility. Solubility के लिए हम solvent की amount fix कर देते हैं 100 gram of solvent। वैसे ये generally ये जो आपको बताया गया, this is the work for the solid to liquid type solutions. So solubility, if you want to find out solubility numerically, it is defined only at saturated solution. Solubility is equal to amount of solute divided by amount of solvent into 100. Per 100 gram solute, per 100 gram of solvent में कितना solute ऐड किया है at given temperature and pressure, that is called its solubility. But solubility is the term which depend upon some factors. Solubility of solution, ये formula आप note कर लेना। Solubility of the solution mainly depends upon, there is a, what are the factors affecting solubility? बेटा बेसिकली क्या है कि जब आप किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। आप जानते हैं चीज, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस बोल देते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा हो तो डिसोल्यूशन प्रोसेस है। तो ऐसा भी तो होता होगा कि कोई फैक्टर्स होते हों जिन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जाए कम भी हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा है एक बड़ी सी कढ़ाई पे पानी के साथ चीनी घोल के, जलेबी बनाने वाले को देखा आपने, वो एक सोल्यूशन बना के लाता है। बेसिकली होता क्या है, जब वो घर में उसको बनाता होता है तो पानी रख देता है बड़े से कंटेनर में हीट होने को और उसमें चीनी ऐड करता जाता है। अगर तो वो ठंडे पानी में चीनी घोलेगा तो एक डेफिनेट टाइम के बाद, डेफिनेट लेवल के बाद फिर फर्दर उसमें चीनी नहीं घुलनी, लेकिन उतनी चीनी से आपकी जलेबी मीठी नहीं होगी। तो वो करता है क्या है, पानी को गर्म करता है और उसमें चीनी डालता रहता है, गर्म करता रहता है, चीनी डालता रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर चीनी ना भी घुलने वाली हो तो भी घुल जाए और एक लेवल के बाद वो ऐसा गाढ़ा सा सोल्यूशन बन जाता है। बेसिकली वो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर बना है उस टेम्परेचर पे तो सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही वो चीनी का घोल ठंडा हो जाता है, ठंडे होने के बाद आप देखोगे कि चीनी डिपोजिटेड हो जाती है अराउंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो एक्स्ट्रा चीनी है वो डिपोजिटेड होनी शुरू हो जाती है। अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर सैचुरेटेड हो गया। तो बेटा कई ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट, इन सब को चेंज कर दो तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा नेचर ऑफ solute and solvent। मेन फैक्टर तो यही है। नेचर ऑफ solute and solvent मीन्स लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स। अगर आप सोचो कि NaCl को हम पानी में डालेंगे घुल जाता है, तो क्या यही NaCl ऑयल में डालने में घुलता है क्या? मतलब हम कह सकते हैं कि NaCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इवन NaCl की ऑयल में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है या है ही नहीं।
सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करा है, ठीक है। सिमिलरली सपोज जो डाइज हैं, ऑर्गेनिक डाइज, कलर्स, अगर आप इनको पानी में घोलो तो जनरली नहीं घुलते, लेकिन अगर आप इनको ऑयल में घोलो, पेंट में घोलो, तो ये जल्दी घुल जाते हैं। दिस इज बिकॉज द नेचर। सो रिमेंबर what is the effect of nature of solute and solvent for the solubility of solid या solubility of solute to the liquid। एक सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन है, likes dissolve like, मतलब सिमिलर नेचर कंपोनेंट सिमिलर नेचर में ही घुलेंगे। नमक NaCl पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि NaCl पोलर है, इसमें आयंस होते हैं, और वाटर में भी आयंस होते हैं, तो आयंस वाली कंपोनेंट्स कंपाउंड्स आयंस वालों में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ये जो पोलर और नॉन पोलर वर्ड है अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे ज़्यादा, ठीक है। पोलर मीन्स जो आयंस में डिसॉल्व हो जाए, जो आयंस या चार्ज बना सकते हो, जैसे वाटर H+OH बनाता है, सॉल्ट Na+Cl बनाता है। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें चार्ज नहीं डेवलप होता, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, केरोसिन, पेट्रोल, इनको हम नॉन पोलर की कैटेगरी में रखते हैं और इनको पोलर। तो सिमिलर नेचर वाले सिमिलर नेचर में डिसॉल्व होते हैं, ये पहला फैक्टर है। दूसरा है बेटा second factor affecting to the solubility, it's a temperature. This is a very important factor. जनरली कुछ बच्चों का मानना है, कुछ टीचरों का मानना है, इवन कुछ बुक्स में भी लिखा रहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली इन जनरल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। कोई चीज़ पानी में नहीं घुल रही, गर्म कर तो शायद घुल जाए, ठीक है। सो इन जनरल कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जनरली व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बट मैं बार बार बोला इट इज जनरली, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। जब आप कोई चीज़ पानी में या किसी लिक्विड में घोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि घोलने पे हीट रिलीज होगी या हीट देनी पड़ेगी। दैट मीन्स जिससे मैंने डिसोल्यूशन प्रोसेस कहा है, क्या ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है? इट मीन्स हीट रिलीज होती है डिसोल्व होने के बाद। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको वाटर में डालो तो ये घुल तो जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस डिसॉल्व करने वाला डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दैट मीन्स ऐसे सभी डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करने के बाद डिसॉल्व होता है, तो जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एंड जनरली इफ वी टॉक अबाउट प्रेशर बढ़ाने से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जब आप सॉलिड टू लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पानी में चीनी डाल के घोल दी, प्रेशर भी बढ़ा दो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ वी टॉक अबाउट गैसेस टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। अगर कोई गैस टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, जैसे सपोज अगर सॉलिड टू लिक्विड की बात करें प्रेशर ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, बट इफ वी टॉक अबाउट गैसेस टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, जैसे अगर आपने CO2 को पानी में घोलना हो या किसी और गैस को पानी में घोलना हो, तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कोई भी गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी लिक्विड में कम डिसॉल्व होती है, इवन अगर डिसॉल्व है तो वो भी बाहर आ जाती है। आपको याद होगा, ये कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो ध्यान से सुनना कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश या पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या जो कोई और चीज़ें हैं जो पानी में रह सकती हैं, क्या वो गर्म पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं या फिर कोल्ड वाटर में?
आपका आंसर होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल, ठीक है, इन द कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी में ही डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर पानी गर्म होगा तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बाहर निकल गई होगी, हीट करोगे तो पानी खुद वेपोराइज हो जाता है, तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भी बाहर जा रही होगी, मतलब पानी में ऑक्सीजन की कमी है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को डिफ़िकल्ट होगी रहने में। इसलिए हॉट वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स अक्सर मर जाते हैं। लोग सोचते हैं गर्मी से मरे होंगे, ऑब्वियसली हो सकता है गर्मी से भी मरे हों, लेकिन उनके पहले मरने का कॉज ये है कि उनको सफोकेशन फील हुआ होगा, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बाहर निकल गई होगी। ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू लिक्विड? आंसर शुड बी व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज का साइन ऐसे लगा दिया, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू लिक्विड डिक्रीजेस। सेकेंड एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, क्या आपने कभी फील करा है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी क्यों पीते हो? कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म करके पिया है कभी? कोल्ड ड्रिंक्स में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। और जो आपको टेस्ट मिलता है ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, डर के आगे जीत है या गला सूखता है सभी का, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है वो आपको फील होता है। अगर आपने उसको गर्म पिया तो डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, फिर आपको टेस्टलेस लगेगा कोल्ड ड्रिंक। सो जनरली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर solubility of gases to the liquid decreases, solubility of solid to the liquid may increase or decrease depends upon exothermic or endothermic। एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, बट गैसेस की मोस्टली सॉल्युबिलिटी कम होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट प्रेशर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जैसे आप देखो, ये मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, पानी है, और ये यहाँ पे CO2 है, ये पिस्टन लगा है, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स पानी के ऊपर है, पानी नीचे है, थोड़ी बहुत डिजॉल्व भी है। अभी इसका प्रेशर P है। मान लीजिए मैंने इस कंटेनर में यही प्रेशर बढ़ा के 2P कर दिया, डबल कर दिया प्रेशर, तो ये जो वाटर है अब CO2 भी इसके अंदर आ गया और पानी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हमेशा इसको आप आगे भी पढ़ोगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर solubility increases and it is explained by Henry, so it is also known as Henry law। Solubility of gases is directly proportional to the pressure applied, this is known as Henry law, ठीक है। गैसेस के रिगार्डिंग बेटा ये चीज़ें हैं। ये तो बात हो गई सॉल्युबिलिटीज़ की कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी कब कम होगी इन जनरल, बट कभी आपको कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। तो मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, आप उस फॉर्मूले से सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा आपके पास है, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट ये लिया हमने, ठीक है, dissolved in 25 gram in water, dissolved in 25 ग्राम ऑफ वाटर, 2.5 ग्राम सोल्यूट को 25 ग्राम वाटर में डिजोल्व कराए, ठीक है, एट 298 केल्विन, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या आप इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? सो सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, solubility equal to amount of solute divided by amount of solvent into 100. Solubility is defined per 100 gram of solvent. Remember this thing. So just you have to put the values. It is given in 2.5 and it is given in 25 and this is the 100. Okay. So it comes out 250 and 25, it's a 10 gram, 10 आ गई इसकी solubility, that is a 10 gram solute dissolved per 100 gram of solvent, ठीक है। इस तरीके से आप solubility को explain कर सकते हो।
So this is all about solubility, definition of solubility, factors affecting solubility, types of solutions, and how can you calculate solubility. So please watch this video very carefully and you get a lot. आपको बहुत सी चीज़ें उसमें मिलेंगी. So this is the very quality content about solubility and solids. Not only it would help you in the 9th level, as well as it would be helpful in the further NTSC or other level for the competitions. Okay, so thanks a lot, enjoy this video, and if you have any doubts then you can call me, message me. Thanks a lot.